हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि आप पॉलीमर के बारे में तो जानते होंगे, ठीक है। पॉलीमर जो चैन होता है वो एन नंबर ऑफ मोनोमर से मिलके बना होता है। तो एक पॉलीमर चैन में कितने नंबर ऑफ मोनोमर हो सकते हैं, तो उस नंबर को काउंट करना या पता लगाना ही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है। बेसिकली उस पॉलीमर चेन में कितने मोनोमर है ये फाइंड करना ही डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाता है, ठीक है। इसको थ्योरेटिकली हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज द नंबर ऑफ मोनोमर या फिर रिपीटिंग यूनिट्स इन द पॉलीमर चेन, ठीक है। जनरली जो वैल्यू होता है मोनोमर का एक पॉलीमर चेन में 10⁻³ से लेके 10⁻⁶ तक होता है और ये वैरी करता रहता है, ठीक है। जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि 10⁻³ या फिर 10⁻⁶ नंबर ऑफ मोनोमर होता है एक पॉलीमर चेन में। जब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लोअर होगा या स्मॉलर होगा, उसकी वैल्यू जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं बताऊंगा किस किस तरीके से होता है कैलकुलेशन, ठीक है। जब उसकी वैल्यू लोअर आएगी तब लोअर मोलिकुलर मास प्रोडक्ट आर फॉर्म, मतलब लो मोलिकुलर मास वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि एक पॉलीमर है, जैसे पॉलीएथिलीन, एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें 100 नंबर ऑफ मोनोमर है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उसकी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है m इज इक्वल टू कैपिटल M के नीचे स्मॉल m इंटू डी। दोस्तों डी मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जहाँ कैपिटल M का मतलब होता है मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, सेकेंड m और स्मॉल m का मतलब होता है मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर, और डी मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा डी कैलकुलेट करने का, डी पी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, मतलब पूरे पॉलीमर का कितना मोलिकुलर वेट है, अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर्स, उस मोनोमर का मोलिकुलर वेट कितना है, ठीक है, एक मोनोमर का। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आप लोगों को, उससे बेस क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, मतलब एक पॉलीमर दे दिया है उसने, वो बोल रहा है कि उसका मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। और वो पॉलीमर है हमारा पॉलीएथिलीन, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उसने दे रखा है 5×10⁹, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीएथिलीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है C2H4, फाइन। अब C2H4 को हम लोग उसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते हैं उसकी वैल्यू। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर। तो यहाँ पे हमको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की वैल्यू दे रखी है 5×10⁹, ओके। और हमको कैलकुलेट करना है क्या, मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, उसको वैसे ही रहने देते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉलीएथिलीन में हमारा फॉर्मूला है C2H4, उसके थ्रू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है मोनोमर की वैल्यू 28। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे डीपी की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा मोनोमर की वैल्यू आई है 28 से,
सो वी गेट 14 इंटू 10 वैल्यू हमें मिल जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहिए, कीप सपोर्ट।